नमस्कार। मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार PW बिहार बोर्ड 11th एंड 12th में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आज इस महत्वपूर्ण से सेशन को हम लोग बेटा आगे की तरफ लेकर के चलेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि क्या है आज के इस सेशन में। मेरे बच्चे, आप लोगों को पता होगा कि आपका ये सितंबर माह चल रहा है। अर्थात अब आपके, अगर हम बात करें फाइनल एग्जाम की, तो फाइनल एग्जाम में कुल मिलाकर के 4 से 5 महीने की समय बची हुई है। यानी कि सितंबर तो आप छोड़ ही दो, अब सितंबर तो छोड़ ही दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का समय बचा हुआ आपके पास। इस 4 महीने के समय में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, पूरा के पूरा रिवीजन भी करना है, पूरा कमांड बनाना है, ऑल सब्जेक्ट पर कमांड बनाना है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है वो ये हो रही है कि सर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नींद बहुत ज्यादा आ रही है, पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही है, सेल्फ मोटिवेशन खत्म हो रहा है। ये सारी समस्याएं भी एक ही साथ आ रहा है। जैसे कि एग्जाम नजदीक आ रहा है तो हमें पढ़ने की उत्सुकता बढ़नी चाहिए, हमें नींद थोड़ी कम आनी चाहिए। लेकिन ऐसा है ना कि जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो बड़ी तगड़ा लेवल की नींद आती है। तो ये सारी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं पर हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। साथ में हम इस बात पर भी बातचीत करने वाले हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि आपका सितंबर माह में ही क्या होने वाला है, 6 माहिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम होने वाली है। और ये हाफ ईयरली एग्जाम में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कब से ये होगा, इसकी रूटीन क्या होने वाली है, अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं तो क्या होता है, इन सभी बातों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अभी क्लास 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिनको 2026 बोर्ड एग्जाम में 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, तो मेरे बच्चे थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन लेकर के आइए और आप अपना 100% दीजिए, पूरा एफर्ट लगा करके बेटा तैयारी करिए, क्योंकि ये समय आपको दोबारा नहीं आएगा। याद रखिएगा, आज अगर मैं मान करके चल रहा हूं कि आज हमारे पास में 7 सितंबर है, तो ये 7 सितंबर 2025 आपके जीवन में वापस नहीं आने वाला है। तो अगर एक दिन भी आप अगर बर्बाद कर रहे हैं ना, तो इस समय को जो है आप कभी भी वापस नहीं ला सकते हैं। तो इस समय का सही उपयोग करिए और आगे की तरफ बढ़िए, है ना। बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ये 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी ही हम लोग क्या करें, उस चीज को बेहतर तरीके से तैयारी करें। दैट्स द फाइनल रिजल्ट। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर के क्या बोला है, 6 माही की एग्जाम को लेकर के क्या बोला है ना, जो 6 माह पर होती है, इस पर क्या बोला है, इस पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है मेरे बच्चे, यहां पर यदि हम देखें, बेटा, तो यूं देखो यहां पर क्या लिखा गया है। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से दिया गया है। विषय विषय क्या है ये देखिएगा बेटा, कक्षा 11वीं में अध्ययनरत, मतलब कि जो 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा, क्योंकि 11वीं क्लास के बच्चों की अभी त्रैमासिक परीक्षा नहीं हुई है, क्वार्टरली एग्जाम नहीं हुई है, तो उनकी क्वार्टरली एग्जाम होगी, त्रैमासिक परीक्षा होगी, है ना। सितंबर 2025 तथा कक्षा 12वीं, 10वीं तथा 9वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 में गोपनीय सामग्रियों के प्रेषण के संबंध में, मतलब उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है, सुनो, हमारे कहने का मतलब ये है बाबू कि क्लास 11th का क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ वाला एग्जाम नहीं हुआ है तो वो एग्जाम होगा। उसके बाद 10th को ले लीजिए, 9th ले लीजिए एंड 12th ले लीजिए, इनका जो है बेटा 6 मंथ वाला अर्धवार्षिक परीक्षा जो है इसकी, है ना, इसके बारे में यहां पर बताया जाएगा। ये चीजें क्या है बेटा, सितंबर 2025 में होने वाली है। अब सितंबर 2025 में कब होगी, है ना, इसकी रूटीन क्या होने वाली है, मैं सब पर चर्चा करूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखिएगा कि क्या है आपका। देखो बेटा यहां पर क्या है, वहां से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना यह है, देखो बेटा यहां पर लिखा हुआ है, पूरा एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, देखो आप कि वहां से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना यह है, कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की त्रैमासिक परीक्षा, ये तो मैंने पढ़ा है ना, हाँ ये मैंने पढ़ा है, नहीं नहीं,
एवं कक्षा 12वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 दिनांक, अब देखो बेटा यहां पर दिनांक अब दे दिया है ना, दिनांक 19/9/2025 से 27/9/2025 तक की अवधि में तथा कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 दिनांक 24 से लेकर के 26 तक की अवधि में संबंधित शिक्षण संस्थान विद्यालय में आयोजित होगी। मतलब आप समझिए बेटा कि यहां पर 11th और 12th, ठीक है, 11वीं और 12वीं की जो परीक्षा है ना बेटा, वो आपका 19 से लेकर के 27 के बीच में हो जाएगा, 19 से लेकर के 27 के बीच में हो जाएगा। और जो 9th और 10th का है, जो 9th और 10th का है बेटा, यहां पर जो 9th है और 10th है, तो 9th 10th का जो है ये आपका कब हो जाएगा, तो ये जो है आपका यहां पर दिया हुआ है 24/9 से लेकर के 26/9, यानी 24 से स्टार्ट होकर के 26 तक चलेगा कुल मिलाकर के, ठीक है, कुल मिलाकर के 26 सितंबर तक चलेगा, यानी 24, 25, 26। और 11th 12th वाला का भी वही होने वाला बेटा, 12th वाला का भी 3 दिन हो जाएगा और 11th वाले को भी 3 दिन हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के आपके एग्जाम की रूटीन्स है, यानी कि 19 तारीख से 27 के बीच में कभी भी आपकी स्कूल जो है विद्यालय आयोजित कर सकती है परीक्षा 11th 12th की। और 9th और 10th की एग्जाम जो है बेटा 24, 25, 26 ये 3 दिन आयोजित की जाएगी। अब इसका रूटीन वगैरह क्या होने वाला है, इसका सिलेबस क्या होगा, अब देखते हैं बेटा यहां पर, ठीक है। देखो बेटा, उपयुक्त परीक्षा के आयोजन हेतु गोपनीय एजेंसी द्वारा 12/9 से 17 तक, मतलब 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में ही क्या कर दिया जाएगा, प्रश्न पत्र जो है ना बेटा, प्रश्न पत्र जो है जिला में प्राप्त कराया जाना संभावित है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा। 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक जो है क्वेश्चन पत्र जो है, यानी कि क्वेश्चन जो है बेटा वो आपको हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा, धीरे धीरे स्कूल में भी पहुंच जाएगा, और इस प्रकार से आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। बात बाकी ये गोपनीय चीजें हैं, है ना, मतलब कि ये रूल्स रेगुलेशन है, कब कहां पर प्रश्न आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीजें के बारे में बताई गई है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल क्या है, आइए एक बार बात करते हैं। सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे बेटा, यहां पर ये सब वही चीज है बेटा, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं। देखो सबसे पहली नंबर बात आप यूं समझो बेटा कि जो यहां पर 9th है, 9th है, ठीक है, क्या है बेटा यहां पर 9th है और ये 10th है। ये 9th और 10th जो है ना, इनकी जो एग्जाम डेट है बेटा ये 24/9 से लेकर के आपके 26/9/2025 तक है, ये है सितंबर में होने वाला है। और अगर मैं 11th 12th की बात करूं, 11th और 12th की बात करूं बेटा, 11th और 12th की बात करूं तो 11th 12th की जो एग्जाम है बेटा ये 19/9 है ना, 19/9 से लेकर के क्या कहां तक जाएगा बेटा, तो ये 27/9/25 तक में ये कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम रूटीन है आपका, डेट है, दिनांक है। अब सुनना, एक बात और बताते हैं, जो यहां पर बेटा 9th है और 10th है, 9th 10th है और 12th है, इनका होगा हाफ ईयरली एग्जाम, अर्धवार्षिक परीक्षा। ये हो जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम होगा, यहां पर क्या होने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है। अगली बात, जो आपके पास में यहां पर 10th है, सॉरी 11th है, तो 11th का होगा बेटा त्रैमासिक परीक्षा, जिसको कहते हैं क्वार्टरली एग्जाम, 3 महीना पर जो एग्जाम होता है क्वार्टरली एग्जाम होगा। यही चीज बेटा मेन बताया गया है उस लेटर में, यानी कि वो जो चिट्ठी आपने दिखा है उस पर वो जो आपने लेटर देखा बेटा उस लेटर में इतना ही चीजें दी गई है, मेन बात। अब आप कहेंगे कि सर सिलेबस क्या होगा, है ना। देखो बिहार बोर्ड है, हाफ ईयरली है। अब दो देखो बेटा, यहां पर 2 कंडीशन बनता है। पहला नंबर बात कि हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड में, एक चीज तो ये हो गया कि हम लोग बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं। दूसरी नंबर बात है हाफ ईयरली है, क्या है बेटा यहां पर हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली का मतलब होता है कि अगर सपोज करते हैं केमिस्ट्री में कुल मिलाकर के 16 चैप्टर है, तो 8 चैप्टर तक प्रश्न पूछा जाना चाहिए, 8 प्रश्न तक पूछा जाना चाहिए। ये चैप्टर यानी कुल चैप्टर की संख्या जो है यहां पर बेटा 8 चैप्टर तक प्रश्न पूछा जाना चाहिए। लेकिन हम लोग पढ़ कहां पर रहे बेटा, बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं। तो जब बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो बिहार का ये गरिमा रही है, कह सकते हैं, है ना, अपना बिहार का ये गरिमा रहा है, हम कह सकते हैं पूरी तरीके से कि बच्चों के साथ कुछ भी कर देना, कुछ भी कर देना। मतलब भाई साहब अगर आपकी सिलेबस ये है तो यहां से पूछो,
पहली नंबर बात, सिलेबस जारी नहीं किया गया है कि कहां से पूछा जाएगा। दूसरी नंबर बात, भले चैप्टर 8 तक पूछना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि ये चैप्टर 1 से लेकर के आज चैप्टर 16 तक सवाल पूछ ले, हो सकता है ऐसा, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक सिलेबस पूछ ले। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है बेटा कि सिलेबस क्या होगी नहीं होगी, ऐसा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि पूरे सिलेबस से ही सवाल पूछे, और अच्छी बात है, चलो मैं एक तरह से देखूं तो अच्छी भी बात है कि आपकी कितनी तैयारी है अभी तक में पूरे चैप्टर से, ये आपको अनुमान लग जाएगा, एक तरीके से क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम आगे की तरफ, थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें रूटीन क्या होगा बेटा। तो देखो फर्स्ट एग्जाम जो होगा ना मुन्ना, देखो बेटा जो फर्स्ट एग्जाम होगा, फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे जो होगा वो होगा बेटा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री की एग्जाम, फिजिक्स और केमिस्ट्री की एग्जाम होगा, ऐसा ही होता है हर बार। अगर मैं सेकेंड डे की चर्चा करूं तो सेकेंड डे में जो है बेटा हो जाएगा क्या, तो आपका मैथ और बायो का हो जाएगा, मैथ व बायो का हो जाएगा। और थर्ड डे जो एग्जाम होगा बेटा, यहां पर थर्ड डे एग्जाम की अगर मैं बात करूं, थर्ड डे एग्जाम की यदि मैं बात करूं बेटा, तो थर्ड डे एग्जाम में जो है आपका क्या हो जाएगा, तो हिंदी और इंग्लिश हो जाएगा। ये बेटा आपका इस प्रकार से एग्जाम होगा। हालांकि रूटीन अभी परफेक्ट डेट नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा कि इसकी संपूर्ण तैयारी जो है, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग अब स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अपना ये भी तो देखना है बेटा कि अपनी तैयारी कहां तक है, आपने कितना तैयारी कर रखा है। तो इन सभी चीजों की तैयारी हम बहुत ही बेहतर तरीके से अपने यूट्यूब, इसी यूट्यूब चैनल पर, यानी कि पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th एंड 12th पर करवाने वाले हैं। और उसकी टाइमिंग क्या होगी, तो 8:30 बजे से ये सेशन स्टार्ट हुआ करेगी, ठीक है बेटा। तो 8:30 बजे से बेटा हर सब्जेक्ट की सिलेबस आपको यहां पर करवाई जाएगी, हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी 8:30 बजे से, है ना, पीएम में 8:30 बजे शाम में आपको हर सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी करवाई जाएगी, एकदम से पूरा कहते हैं ना रटा देना, इतना तैयारी करवाए जाएंगे बेटा कि आप जाओगे और आराम से लिखोगे, इतनी तैयारी मैं करवा दूंगा आपका। बात समझ रहे हो। तो ये बेटा हमारा स्ट्रेटेजी है आने वाले एग्जाम को लेकर के। बाद बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या एग्जाम से रिलेटेड और भी कुछ प्रश्न हो आपको तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे लगा कि अगर ऐसा पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं आपको जरूर वीडियो बना करके दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हम्म। अरे यार। अरे यार ये क्या हो गया भाई साहब।